गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह बच्चों को नहा वहा के पूजा वजा कर लिया। फिर आजकल लेट से नहा रही हूँ, तबीयत ख़राब होने की वजह से। तब भी 7 बजे तक नहा लेती हूँ। फिर जो है बच्चों को दूध नाश्ता दिया, दवा दी और दवा वगैरह दे के मैं ठीक हो गई। अभी मुझे कमज़ोरी बहुत है यार, पता नहीं क्यों। तो मैं ठीक हो गई। फिर बच्चों को भी बुखार हो गया, कोई वायरल फीवर लग रहा है, चला सबको जो हो रहा है। तो बच्चों को दवा वगैरह दिया और दवा देने के बाद से ये पूजा कर रहे थे, सुंदरकांड का पाठ। तब तक मैं सोची बिस्तर वगैरह सही कर लूँ। थोड़ी देर धूप में खड़ी रही, अच्छा लग रहा था, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी। फिर मैं आ गई अंदर। तब तक बिस्तर वगैरह सही करूँगी, फिर ये पूजा करके आ जाएंगे। तो आज इनका व्रत है, मंगलवार है, तो इनको जो है दे दूँगी दूध वगैरह। फिर ये भी चले जाएंगे अपने ऑफिस। फिर देखते हैं क्या बनता है खाने में। आजकल बनाने खाने का कोई वो ही नहीं है, जो बन जाता है खा लेते हैं, जो मिल जाता है पहन लेते हैं। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, मुझे बहुत बुखार हुआ है, लेकिन ऐसा बुखार मैंने नहीं देखा। बुखार तो सही हो गया, लेकिन लग रहा है जैसे शक्ति ही नहीं है बिल्कुल से। कुछ भी काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत बेमन से उठती हूँ तो काम करती हूँ, लग रहा है मैं ऐसे ही रहूँगी, सही नहीं होंगी क्या। तो यहाँ बिस्तर सही कर लिया। फिर आगे का भी बिस्तर ऐसे ही पड़ा है, उसे बाद में करूँगी, क्योंकि उस पर जो है दवा दिया है। बेटा बैठा है दवा खा के। अब उसे कल से उसे बुखार आ गया और बेटी को जो है बुखार तो सही हो गया, लेकिन खांसी अभी है। और जाने कैसी खांसी है भगवान। दवा सिरप कुछ काम ही नहीं कर रहा है, इतनी बेकार सी खांसी आजकल हो रही है। तो यहाँ बिस्तर सही करने के बाद से जो है चलूँगी। किचन में भी सारा काम पड़ा है, किचन भी बहुत फैला हुआ है। तो पहले इधर का जो है पूरा, कमरे से उठी ना तो सोचा पहले कमरे का ही सारा कर लूँ। तो फिर इनको जो है सफाई, रोज़ ये सबसे व्यस्त जगह मेरे घर में का लगता है यही है, क्योंकि यहीं सब बैठते हैं। और यहाँ दवा है तो पानी है तो कप है, चाय है, सब यहीं जमा हो जाता है। तो पहले इसे सही कर लूँ, साफ़ कर लूँ, फिर आगे जो है जो काम होगा वो करूँगी। तो काम में बिल्कुल मन नहीं रहा लग रहा। जब तबीयत सही होती है ना तो काम में भी अच्छा लगता है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो कहावत जो बनते हैं ना वो गलत नहीं बनते हैं, सही ही बनते हैं। तो जब शरीर ही नहीं साथ देगा तो कोई काम कैसे कर लेगा, या कुछ भी कैसे कर लेगा। खाना तो इतना नुकसान हो रहा है, इतना कम बनाती हूँ, इतना कम बनाती हूँ, फिर भी जो है खाना बच ही जाता है रोज़। लेकिन ये है गाय को देना पड़ता है। देखिए कल का कपड़ा रखा, अभी उसे भी तय करूँगी, दोपहर में बैठूँगी आराम से। तब अभी जो काम बिखरा है उसे पहले समेट लूँ। रोज़ इतना काम बिखर जाता है। कुछ डब्बे पड़े थे बेकार किचन में, जिनका काम नहीं था, तो उन्हें मैं ले जाके बीच वाले कमरे में, यहाँ जो स्टोर बनाया है पूजा वाला, उसी में रख देती हूँ। क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा बिना मतलब के डब्बे वगैरह रहते हैं ना, तो मेरा बहुत जी घबराता है, लगता है कि मेरे सर पे ही रखा हो। तो मैंने जो है सिर्फ ज़रूरत का ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं रखती हूँ। जो कम काम में आता है ना वो मैं वहाँ रख देती हूँ अलमारी में, और जब ज़रूरत पड़ता है तब जो है लेके आती हूँ, फिर उसके बाद से वहीं रख देती हूँ। यहाँ पे ये नारियल पड़ा था, सोचा निकाल लूँ, तो ये निकल ही नहीं रहा, चक्कू टेढ़ा होने लग रहा है। तो फ्रिज में रख दूँगी ना तो 24 घंटे के अंदर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा, फिर निकल जाएगा। मैंने थोड़ा सा तोड़ के मुँह में डाला, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुँह में, जैसे लग रहा है ना नीम घुल गया हो, उस तरह से लग रहा है। तो पहले किचन साफ़ करूँगी और घर सारा सही करूँगी। फिर अगर शक्ति रही, मन में हुआ, तब तो क्या बोलता है, झाड़ू पोछा करूँगी। नहीं, कल जो है झाड़ू पोछा किया था, और सुबह का बासी झाड़ू तो लगा ही दिया है। आजकल ऐसे ही काम हो रहा है क्योंकि तबीयत की वजह से। तो ये जो है सुबह नाश्ता दिया था सबको, ये है। और कुकर में जो है ना रात का चावल पड़ा, रात सब बोले कि दाल चावल बना लो, तो दाल चावल बनाया। मैंने बनाने को तो बना लिया, लेकिन किसी ने नहीं खाया। सब ने 2-2 कौर, 1-1 कौर खाया, तो पूरा चावल बच गया। तो उसे रख दूँगी पॉलीथीन में, उठा के आएंगी वो गाय जो दूध लेके आती है ना, वो लेके चली जाएंगी।
तो वो लेके जाती है ना, तो कुछ भी नुकसान मतलब बच जाता है, तो थोड़ा उतना वो नहीं लगता है, क्योंकि सड़क पे फेंको तो अच्छा नहीं लगता, तो वो ले जाती हैं, गाय खा लेती है, सड़ जाता है सब जो है। तो यहाँ जो है किचन की सफाई की, और सबसे ज़्यादा किचन ही फैल जाता है काम करो तो। पन्नी वगैरह पड़ा था, उसे भी रख दिया। तो काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे जियो चाहे मरो, कुछ भी करो, चाहे भले अपने हिसाब से थोड़ा कम करो ज़्यादा करो, तो वही मैंने कर लिया है। जितना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा उतना ही कर रही हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझसे हो भी नहीं पा रहा है खांसी की वजह से। और बिल्कुल 2-4 दिन में सही हो जाऊँगी, बिल्कुल थोड़ा शक्ति भी आ जाएगी। तो यहाँ जो कल के कपड़े पड़े थे वो उठा के ले आई, कल शाम को इसे डाला था धुलने को, तो धुल दिया, ड्रायर में ऐसे ही छोड़ दिया, फिर शाम को डाल के आई। वो कपड़े लाए ना टब से, फिर जो आई। फिर यहाँ देखिए दूध वाला आ गया, फिर दूध ले लिया मैंने। 11 बज रहे हैं करीब, ये भी जो है चाय वगैरह लेके चले गए, कुछ खाया भी नहीं। तो यहाँ पे मैं रख दूँगी दूध उबलने के लिए। फिर किचन जो है बर्तन धुलूँगी, बर्तन भी ढेर सारे पड़े हैं, बर्तन भी जमाना है। तो चलिए आपको एक ब्यूटी टिप देते चलती हूँ। अगर आपके चेहरे पे छोटे छोटे बाल हो जाते हैं ना, चाहे बाल रहते हैं चेहरे पे हो जाते हैं, तो बहुत लोग जो है वैक्स कराते हैं, या मतलब ये कराते हैं, वो सही है भाई, अपना अपना वो है। लेकिन मैंने आज तक कभी भी पार्लर नहीं गई, और मैं कराती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, जाना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन घरेलू उपचार एक आप बता रही हूँ, आपका रंग भी निखर जाएगा, और छोटे छोटे जो रोए होते हैं वो भी निकल जाएंगे। आप चने की दाल को ना रात भर कच्चे दूध में भिगो दीजिए, या फिर पानी में ही भिगो दीजिए, और सुबह जो है उसको कच्चा दूध डाल के और पीस लीजिए। या फिर नहीं चने की दाल, चने का बेसन ही ले लीजिए आप, और उसमें जो है ना थोड़ा सा शहद, और थोड़ी सी जो है दूध में तो पीसा है, या तो सरसों का तेल डाल दीजिए, या थोड़ा सा मलाई डाल लीजिए, और उसे जो है चेहरे पे लगा के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल लीजिए उसमें, और उसके बाद से उसे बेसन और चने के दाल, या बेसन चने का रहे या चने का दाल पीस लीजिए, कच्चा दूध, हल्दी और थोड़ा सा मलाई या फिर सरसों का तेल डाल के, और अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। बनाने के बाद से उसे चेहरे पे लगा के और 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और जब नहाने जाती है ना, उससे पहले ये कर लीजिए, चेहरे पे, गले पे, बाह, हाथ पे भी, बाह पे पूरे लगा लीजिए। और उसके बाद से जब 15 मिनट हो जाए, थोड़ा सूख जाए, तो उसको उल्टी तरफ से, जैसे इधर से ऐसे रोआ है ना, रोए हैं जो जो भी हैं, तो उल्टी तरफ से ऐसे उसको रब करके खूब अच्छे से, जैसे उपटन छुड़ाया जाता है ना, वैसे छुड़ा लीजिए। और छुड़ाने के बाद से जो है ठंडे पानी से धुल लीजिए, और साबुन मत लगाइए, और खूब अच्छे से पोंछ लीजिए। इतना अच्छा आपका रंग भी निखर जाएगा, और जो भी छोटे छोटे बाल हैं वो सारे निकल जाएंगे। और इस रेमेडी से ना, एक बार जब बाल निकल जाते हैं ना, तो फिर दोबारा जो है बाल उगते नहीं हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, उसके बाद आप जो है मुझे आप रिज़ल्ट खुद देखेंगी। बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर उपाय है। मैं जो है पहले जब हम लोग की शादी नहीं हुई थी ना, तो मैं ये सब बहुत हम लोग करते थे, और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता था, और करते भी थे। लेकिन अब मैं कुछ, एक तो टाइम नहीं मिलता है, और मैं जब से बीमार पड़ी ना, एक बार मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था, बिल्कुल मैं बेहोश हो गई थी, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं बचूंगी। मेरी बेटी बहुत छोटी थी तब, 2 ढाई या 3 साल की थी। उसके बाद से मेरा बहुत लंबा इलाज चला। फिर मुझे अब कुछ भी सूट नहीं करता है, मैं कोई मेकअप नहीं करती हूँ, मैं तेल नहीं लगा सकती हूँ, मैं साबुन, पहले तो मैं बिल्कुल 7-8 साल तक तो मैंने कोई साबुन वगैरह नहीं लगाया, कुछ भी मुझे सूट नहीं करता। अब मैं एक साबुन लगाती हूँ, पियर्स, और एक मेरा क्रीम है पॉन्ड्स क्रीम, उसके सिवा मैं और कोई मेकअप नहीं, कोई कुछ भी, लिपा पोती नहीं, कुछ भी लगाना मुझे कुछ सूट ही नहीं करता है, तो मैं नहीं लगाती हूँ। तो आप ये एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपका रंग भी निखर जाएगा। और छोटे छोटे जो बाल हैं मेरे स्किन पे, मैं जो है बिल्कुल हाथ होठों पे मैं कभी भी वैक्स नहीं कराती हूँ, लेकिन आप देख सकते हो बिल्कुल भी बाल नहीं है। हम लोग यही करते थे जब हम लोग कुंवारे थे ना, तो हमारी दीदी थी एक, हमारा उनका बहुत ही मन लगता था, सब चिढ़ाते ये दिन भर पोतती रहती हैं, लेकिन एक भी देखिए मेरे हाथ पे रोए नहीं है। मैं कभी वैक्स नहीं कराती हूँ, जो भी देखता है यही पूछता है कि वैक्स कराते हो क्या। तो चलिए फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में।
तो प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसी तरह से अच्छे अच्छे टिप के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके सहयोग के बिना, आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए। तो चलिए मिलते हैं कि फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।